हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 9 और मैं आज उठी हूँ लेट। मुझे पता ही नहीं चला लेट हो गई उठने में। और क्या कहते हैं, आज पहली बार ऐसा चांस हुआ है कि मेरी नींद नहीं खुली, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी तबीयत ऐसी सी लग रही थी, धीरे लग रही थी। पर कोई बात नहीं, मैं सोई रही। अब उठी हूँ तो मैं कहा चलो, पूजा के पापा भी काम कर रहे हैं तो चाय तो बना ली थी, मुझे भी बल्कि दे दी थी बना के। तो मैं कहा चलो उठती हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। अब जाती हूँ अंदर, प्याज के परांठे ही बनाती हूँ या फिर देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल सब्जी का तो सुबह सुबह नहीं हो पाएगा, तो मैंने कहा प्याज के परांठे ही बना लेती हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं देखती हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊँगी अभी। तो मैं रुक के ही ब्रेकफास्ट करूँगी। फिर पूजा के पापा जा रहे हैं तो इनको पहले बना के देती हूँ। तो गाइस, चाय बन गई है, बस चाय बनी है, साथ में लिए है बिस्किट। तो मैंने कहा नमकीन ही है, मोनाको क्या, मैंने कहा मीठे वाले कुछ भी नहीं लेते, पूजा के पापा भी नहीं और मैं भी नहीं। बस टाइम भी हो गया थोड़ा ज़्यादा, 8:15 के करीब हो गया, नींद ही नहीं खुली। तो बस पूजा के पापा को देती हूँ चाय। रेडी हो गए हो? रेडी हो गया। बस शॉप पे जाने के लिए? हाँ, लेट हो गए ना। और प्यार अब सही है पहले से? बीपी है ना सूजन? पर चलो दवाई खा रहे हो, सुनो, दवाई खा रहे हो, कल से कम है। हाँ 3-4 दिन में सही हो जाएगा। सुनो, दवाई खा रहे हो ना, अब दवाई छोड़ना मत। उसने बोला है ना दवाई नहीं छोड़नी। अब आप खाते रहो दवाई, हैं? रेगुलर दवाई खाओ, अपने आप ठीक हो जाओगे और फर्क पड़ जाएगा। और वो उसका कल क्या हुआ वो भी, अब बस मैं पहले डस्टिंग करती हूँ और रूमा भी आ जाएगी टाइम से। उसका कल बच्चा गिर गया था सीढ़ी से, तो कह रही थी मैं टाइम से आ जाया करूँगी, फिर मैं उसको हॉस्पिटल पट्टी रोज चेंज करवाती है ना। तो मैं कहा चल तू टाइम से आ जाएगी, अब आप जा रहे हो, बस फटाफट मैं कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ थोड़ी देर बाद में रेस्ट कर लूँगी। और सब्जी का बताओ, सब्जी मेरे को कुछ समझ नहीं आती। हाँ सब्जी का बताओ। फिर भी आप बता जाते हो ना, मेरे को टेंशन फ्री हो जाता है। हैं? अरे काकू तो पता क्या ज़्यादा सा बोल देगा, मटर पनीर ये बना दो वो बना दो, पता ऐसी ऐसी सब्जियाँ बताता है। इस पूजा से बात हुई, पूजा की भी तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन पार्टी में क्या है, हम ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बच्चे पी तो लेते हैं, बाद में गला पकड़ जाता है। और कुछ वैसे भी घर में पी लेती है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। कभी आइसक्रीम, पता नहीं आइसक्रीम खा ली होगी, क्या खा ली होगी, मुझे भी नहीं पता। कई चीज़ों का तो देखो, अब सारा दिन हमें तो बच्चों से इतना वो नहीं होता ना, जो बता जैसे उसने बताया मम्मी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा वही होगा कि गला पकड़ गया होगा या कुछ है, ठंडा खाने से या कुछ है। कई बार वैसे भी गले में दर्द शुरू हो जाती है, तो उसके गले में ना दर्द हो रही है, तो वही वो कह रही दवाई लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा पहले दवाई ले, उसके बाद कोई और काम कर। तो बस वो दवाई लेती है और घर का काम भी सारा हो चुका है। मैं जाती हूँ किचन पे और मैंने कहा खाने की तैयारी करती हूँ, दोपहर हो जाएगी, 12 बज चुके हैं गाइस। तो 12 बज गए हैं, बस दवाई कह रही हूँ, 12 बज चुके हैं। खाने की तैयारी, लंच की तैयारी करती हूँ और फिर पूजा के पापा को भेजती हूँ। उसके बाद काकू भी काम पे चला जाएगा, फिर मैं देखती हूँ थोड़ी देर मैं भी आराम करूँ। तो गाइस, काकू गया काम पे, ये देखिए जा रहा है काकू, बस वो गया है पानी की बोतल लेके। दीदी आई है सूट देने के लिए, अब हमारे दे दिया सूट दीदी का, नाप भी दे दिया। हाँ वहाँ जाना है, तो गुरुजी का सत्संग है, वहाँ जाएंगे। तो दीदी ने नाप अभी सूट दे दिया है, तो दीदी नया ही पहनेंगी। और दीदी मैं भी नीला ही पहनूंगी, मेरा बनारसी आपके जैसा ही है, मेरा ग्रीन है। हाँ बस मैं वही डाल लूंगी। अब हर वक्त नए कितने बनवाए सूट, हर फंक्शन के लिए अभी बनवाया मैंने। या आपके आदमी को तो कोई है ही नहीं लेना देना। आपका क्या है बताओ, कोई लेना देना है कपड़ों से? है जो मिल जाए वही ठीक है, आपका कोई लेना देना नहीं। हाँ वो कह रहे इस पे भी अच्छा लग रहा है। आज तो आपने सुना नहीं, मुझे कह रहे जैसे मैं दुकान पे आई, क्या बोला था बताओ? हैं? कई सालों बाद आई। कई सालों के बाद आई। मैं सुबह तो देखा है, कई साल कहाँ बीत गए। वो कह रहे कई साल के बाद दुकान पे आई। नहीं, रोज आती हूँ। फिर क्यों? वो सुबह से रात तक ही लग रहा था तुम्हें कि हाँ, कह रहे वो सुबह से रात तक ही लग रहा है, कई साल हो गए। जन्म का साथ है, जन्म का साथ है। गाना भी गाया था, गाना भी गाया था मेरे लिए। अच्छा, तुम मैं ब्लॉग कहा, बनाती ना फिर? नहीं बनाया मैंने, गलती की है। दोबारा फिर कहते सर मैं कहा अच्छा नहीं लगता, छोड़ो। हाँ, अब गाना गाते हैं मेरे लिए। तो गाइज, ये मेरी दवाइयाँ और चालू हो गई हैं, जो मैंने आपको दिखाया था उस दिन। मैं जब मैंने ये क्या कहते हैं उसमें गई थी, जब मेरी एकदम से तबीयत ख़राब हुई थी, तो ये एक्स्ट्रा हो गई हैं दवाइयाँ। कुछ ले ली थी, कुछ आनी थी, तो ये आज आ गई हैं। तो मैंने कहा अब ये स्टार्ट करती हूँ गाइज। तो ये जो अब गोलियाँ हैं, पहले इतनी हैं और चालू हो गई। खाए बिना गति भी नहीं है, हैं? खानी तो पड़ेगी, खाए बिना गति नहीं है बिल्कुल। इसके साथ फ्रूट थोड़ा ले लें, सही हो जाएगा। फ्रूट लेती हूँ और क्या कहते हैं, अभी ये साथ में भी दवाइयाँ ली ना, तो क्या एक खड़े थे, कोई
लेने के लिए। वो कह रहा है मेन सिर्फ डाइट पे अपनी वो करो, डाइट फॉलो करो, कभी भी तबीयत खराब नहीं होती। और एक और बताया भी थोड़ा सैर करो सुबह। अब मैं कुछ नहीं, घर ही इतना लंबा है, घर में 4 चक्कर काटो सैर हो जाएगी, बहुत है क्या? है ना। पार्क से भी ज्यादा पार्क से भी घर में, हाँ आराम से लंबा काटो, तो वही करती हूँ। 4-5 और क्या कहते हैं, सुनो, और मैं आज वो बनाया ही हूँ अब सब्जी। अच्छा, क्या? क्या मैं बना के आई हूँ, प्याज टमाटर का अभी मसाला और ग्रेवी बनाया ही हूँ। अच्छा। वो नहीं मूंगरे लिए थे परसों, जो मैं वो शॉप से पनीर ले रही थी, मैंने कहा एक पैकेट मूंगरे का भी ले लिया था, बेसन वाली। तो है मूंगरे। हाँ बेसन वाले, हाँ, मूंगरे वो सब्जी बनी, वो वाली हाँ, नहीं। सब्जी। हाँ तो वो मैंने ले लिया है, वो बस अब बना के आई हूँ। ग्रेवी जाते ही डाल दूंगी, सही है। वो गर्म में ही डलते हैं, नहीं तो सारे वो हो जाते हैं ना, लूज लूज हो जाते हैं। तो मैंने कहा वो बना देती हूँ और रोटी गरम गरम बना अरे दूंगी। नहीं, पहले उसको क्या करना पता है क्या करना? हाँ जी बोलो। हल्का सा गर्म पानी करियो, हाँ पानी में डुबो दियो उसको। तू तो बेकार हो जाएगी नहीं होती, सुनो तो सही, हल्का सा डुबाना, निकाल लेना उसे, ग्रेवी फिर सूखेगी नहीं उसकी, अच्छा उसकी सूखेगी नहीं ग्रेवी। चलो देखती हूँ, कर देती हूँ। हाँ, ऐसा करना। हाँ आज आपके लिए ये बन गया है, ठीक है। और ये गाइस दीदी ने खीरे ले रखे थे, तो दीदी आई थी, दीदी ने ले रखे थे, दीदी 4 इनके लिए दे गई है। कह रही है ये वाले खीरे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, हम ना दूसरे लेते हैं, वो देसी वाले लेते हो आप, है ना। पर ये खा के देखते हैं, अगर ये सही लगे, कड़वा भी नहीं निकलता, और वो क्या है कड़वे निकलते हैं। ये ले लेती हूँ, चलो देखते हैं। इसको देखते हैं आप। तो गाइस मैं आपको बता रही थी ना, मूंगरे ऐसे बने हैं, ये फूल जाते हैं काफ़ी, वैसे होते छोटे छोटे हैं। तो साथ बनाइए मैंने, आते ही फटाफट रोटी बना ली और बस खाते हैं अब ये मूंगरे की सब्जी और रोटी। तो गाइस बार बार एक ही कमेंट आता है कि आप घूमने फिरने के लिए ठीक हो जाते हो, वैसे आंटी बीमार रहती है। तो आप इस चीज़ को समझो, मैं बार बार एक ही आपको बताती हूँ कि नहीं, मैं वैसे उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं ठीक रहूँ और बिस्तर पे ना ज़्यादा लेटूँ। मेरी शुरू से ही एक चीज़ की वो रहती है कि अगर हम अपने आप को कभी भी, आप ये बात सोचो या कभी भी आजमा के देखो, अगर आप अपने आप को बार बार बोलोगे बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, तो आप बीमार ही रह जाओगे, आप नहीं उठ पाओगे, नहीं हिम्मत करोगे। मैंने क्या है, मैंने हमेशा यही सोचा है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ कि मैं नहीं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो मैं अगर बहुत ज़्यादा मेरी बुरी हालत होती है तो मेरी कोशिश तब होती है लेटने की, वैसे मैं नहीं सोती और मैं कोशिश करती हूँ जहाँ जाना है, जो करना है, मैं ज़बरदस्ती घर से निकलती हूँ। अभी भी आप मानोगे मुझे ये लोग नहीं निकलने देते अकेले, कि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मुझे मना कर रखा है कि नहीं जाना। मैं उस दिन मम्मी घर भी नहीं गई, यही वजह होती है, कई बार मैं घर से नहीं निकलती, मुझे घर ही रहना पड़ता है। लेकिन अगर जो कोई प्रोग्राम हो तो मजबूरी होती है, तो वहाँ अगर मैं गई, घर रह के भी अकेले क्या करती। ये सबको कहती कि मैं नहीं जा रही, पूजा के पापा आप भी मत जाओ, काकू तुम भी मत जाओ, पूजा ने तो आना ही था। तो मेरा भी दिल करता है, ठीक है वहाँ थोड़ा इन्जॉय किया है, मुझे सही लगा तो मैंने इन्जॉय किया। अगर जहाँ मुझे थकावट लगती थी तो पूजा के पापा मुझे बिठा भी देते थे। अब वो सीन तो आपको नहीं दिखे, कई जगह ऐसे भी थी, अगर मैं थोड़ा सा डांस करती थी तो मुझे थकावट होती थी, पूजा के पापा मुझे खींच के ले आते थे, कहते नहीं हेमा बैठ जा। और कई जगह मुझे फिर थोड़ी देर बाद लगता था नहीं मैं सही हूँ, मैं वापस चली जाती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ हो रही थी, तो हर चीज़ कैमरे में गाइस नहीं आती, तो आपको वही दिखता है कि मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो कई जगह मेरी तबीयत अभी भी ऐसी है, तो ठीक है उतनी नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर है, लेकिन थोड़ी बहुत हो जाती है बीच में। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि मैं बिल्कुल इंजॉय करना छोड़ दूँ, बस बेड रेस्ट पे चल जाऊँ, तो मेरे से वो सब नहीं हो पाता। अगर मैं बेड रेस्ट पे चल जाऊँ, मेरा घर कौन देखेगा ये बताओ। घर तो मुझे देखना है ना, मुझे चाहे मैंने ठीक है काम मेरे को नहीं करना होता, झाड़ू नहीं लगाती मैं, पोछा नहीं लगाती, पूजा ने कहा बर्तन वाली भी रखूँ, उससे रूमा से बर्तन भी करवा लो, तो मैंने बर्तन भी करवाने शुरू कर दिए, मैंने काम करना कम शुरू कर दिया। तो बाकी बिल्कुल तो ये नहीं है ना कि मैं उठूँगी नहीं, काम नहीं करूँगी, सब कुछ करना पड़ता है गाइस, एक औरत को सब कुछ करना पड़ता है। सारा दिन हम हस्बैंड के सहारे या लड़के के सहारे मैं नहीं रह सकती। तो ठीक है थोड़ा बहुत उड़ती हूँ तो ठीक रहती हूँ मैं। गाइस डिनर तो हो चुका है, डिनर में आज दोपहर को चने की दाल बनाई थी, वही रखी हुई थी, तो पूजा के पापा कहते हैं उसी से खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है उसी से खा लेते हैं। उस दिन भी क्या हुआ, मंगल बाजार से मैं ज़्यादा सब्जियां नहीं लाई थी, मैं जब देने गई दीदी जा रही थी तो मैंने पूजा के पापा को बोला मैं भी ले आऊँ। पूजा का पापा कहता है नहीं अब कहाँ जाएगी, छोड़ परे घर चलते हैं। तो गाइस घर आगे सब्जियाँ ली नहीं ज़्यादा, तो फिर जब सब्जियाँ ही नहीं होंगी तो बनेगी क्या। फिर पूजा का पापा कहता है मैं ले आऊँगा, वो भी नहीं लेकर आए दोबारा। तो मैंने कहा चलो दाल है, दाल ही बना लेते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता तो यही होता है कि एक आलू और दाल, आलू थे नहीं तो लास्ट बचा, ये शुक्र है प्याज टमाटर मैंने गली से ही ले लिए थे, तो वो मुझे नहीं लेने थे, तो मैंने कहा चलो दाल ही बना लेते हैं। तो चने की दाल
तो वो बनाए, साथ दोपहर को तो बनाए चावल, रात को बनाई रोटी। तो बस अब खाना खा के सब निपट चुके हैं। काकू भी सोने की तैयारी कर रहा है। पूजा के पापा में के टांगों में दर्द हो रहा है, तो उनकी दोबारा से ना सूजन आ गई है टांगों में, फिर से वो पैरों में सूजन आ रही है, जिसकी वजह से ना उनको नींद रात को कम हो गई है। तो मैं वही इनको बोल रही हूँ कि अब दवाई बिल्कुल बंद मत करना, दवाई कंटिन्यूसली रखो। और उन्होंने भी बोल दिया कि दवाई आपने नहीं बंद करना। ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा दवाई नहीं खा पाते, और मैं खा लेती हूँ ज़्यादा दवाइयाँ। मेरे को क्या है, मेरे को तो पता है रोज़ खानी है। तो ये दवाई बीच में रोक दी, वो दोबारा से शुरू हो गया। अब मैंने इनको कहा वही दवाई दोबारा से इन्होंने दोबारा से चालू करी है, तो उन्होंने बोला अब दवाई नहीं रोकनी। तो मैंने कहा अब आगे आगे 2-4 महीने लगातार खाओ, फिर 2 टाइम की जगह 1 टाइम कर दो। भाई यही हो सकता है, अगर बंद करोगे तो वो चीज़ दोबारा आएगी। तो यूरिक एसिड भी मुझे लगता है ऐसी है कि जो दोबारा आ जाती है, तो ये थोड़ा कंट्रोल करने के लिए दवाई तो खानी पड़ेगी। तो गाइज आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड।